हेलो स्टूडेंट, हम इल्यूमिनेशन चैप्टर पढ़ रहे थे अभी। तो इल्यूमिनेशन की जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि प्रकाशित तल के एकांक क्षेत्रफल पर तल के लंबवत दिशा से पड़ने वाली प्रकाश की मात्रा को उस तल का क्या कहते हैं, इल्यूमिनेशन कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई एरिया है, ये जो आपका दिख रहा है, जो रेक्टेंगुलर एरिया ये है, इस पर कोई प्रकाश की रे मतलब परपेंडिकुलर पड़ रही है। यदि प्रकाश की यदि एफ है और इसका एरिया जो है ए है, तो जो इल्यूमिनेशन होगा वो हो जाएगा E=F/A, जहाँ पे एफ क्या है, ए जो है मतलब जिस तरह से हमने मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स को बताया हुआ है कि जैसे N और S होता है और इनके बीच क्या होता है, जो फ्लक्स बनता है, ये फ्लक्स बनता है। उसी तरह से प्रकाश भी मतलब प्रकाश की जो रे होती है वो भी एज ए फ्लक्स हम ले सकते हैं, उसको हम ल्यूमिनियस फ्लक्स कहते हैं, ल्यूमिनियस फ्लक्स। तो ये जो प्रकाश की किरणें आ रही हैं इनको हम ल्यूमिनियस फ्लक्स कहते हैं, और एकांक एरिया पे कितना पड़ रहा है उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, इल्यूमिनेशन कहते हैं। तो इल्यूमिनेशन को ई से डिनोट करते हैं, तो ई बराबर हो जाएगा F/A, जहाँ पे एफ क्या है, ल्यूमिनियस फ्लक्स है, ए इसका क्या है, एरिया है, और ई का जो मात्रक होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ई का जो मात्रक होता है ए लक्स होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार पेपर में पूछा गया है, जे लेवल तक के पेपर में भी पूछा गया है। तो ई का यूनिट क्या हो जाएगा, लक्स हो जाएगा। ए ल्यूमिनियस फ्लक्स है, इसको एफ से डिनोट करते हैं, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ल्यूमेन हो जाएगा। एक लक्स बराबर, तो ई का मार्क लक्स हो जाएगा और एफ का ल्यूमेन हो जाएगा और ए का मीटर स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, कभी कभी एग्जाम में भी पूछा जा चुका है कि एक लक्स किसके बराबर होता है। तो 1 लक्स = होता है 1 ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर। इसको रटना नहीं है, यहीं से हो जाएगा E = F/A, एफ का यूनिट ल्यूमेन और ए क्या है, मतलब उसका एरिया है, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर में। तो 1 लक्स = 1 ल्यूमेन, ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट कैटेगरी में है। तो ये दोनों सवाल पूछा जा सकता है, मतलब ये जो पूछा जा सकता है कि इल्यूमिनेशन की यूनिट क्या होती है, किस में नापा जाता है, तो लक्स में नापा जाता है, और जो ल्यूमिनियस फ्लक्स किस में नापा जाता है, तो ल्यूमन में। अभी इसके बारे में आगे हम बताएंगे। तो ल्यूमन में मेजर किया जाता है, और एक लक्स बराबर 1 ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर, जिसको यहाँ से हम ले सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़, एक अदर यूनिट भी होती है जिसको फुट कैंडल भी कहा जाता है। हालांकि हम आजकल जो भी प्रयोग कर रहे हैं SI यूनिट का प्रयोग कर रहे हैं, तो इसीलिए इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम जान लें कि मतलब एक अदर यूनिट इसकी फुट कैंडल भी होती है। फुट कैंडल का मतलब जिस तरह से आपका MKS सिस्टम होता है, CGS सिस्टम होता है, और फुट पाउंड वाला भी, फुट किलोग्राम पाउंड वाला भी सिस्टम होता है, तो जो आजकल लागू नहीं है, अब तो मतलब MKS या SI सिस्टम ही चल रहा है। तो अब एक चीज़ और पूछी जा सकती है कि इसको इल्यूमिनेशन को किससे नापा जाता है, तो इसको हम प्रकाश मापी से क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो इस चीज़ को आप लोगों को भी ध्यान रखना है। तो ये हो गया इल्यूमिनेशन के बारे में। किसी एकांक क्षेत्रफल पे पड़ने वाले, एकांक क्षेत्रफल पे लंबवत पड़ने वाले प्रकाश की जो मात्रा होती है उसी को हम इल्यूमिनेशन कहते हैं। इस एरिया हो गया, इस पे जो पड़ रहा है वो एकांक क्षेत्रफल पे कितना पड़ रहा है, तो E हो जाएगा F/A। इसका मात्रक हो गया लक्स, इसका ल्यूमेन हो गया, और 1 लक्स बराबर 1 ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर। क्लियर। अब टर्म रिलेटेड टू इल्यूमिनेशन, जो इल्यूमिनेशन से रिलेटेड क्या क्या टर्म है इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो जो सबसे पहला इल्यूमिनेशन से रिलेटेड टर्म है जो अभी हमने पढ़ा है यहाँ पे, ल्यूमिनियस फ्लक्स। ल्यूमिनियस फ्लक्स क्या होता है, इस चीज़ को हमको जानना है। तो किसी प्रकाश सोर्स से उत्सर्जित होने वाली प्रकाश की जो कुल मात्रा होती है, किसी भी प्रकाश सोर्स से, जैसे मैग्नेट की बात करें तो मैग्नेट से जो भी N और S है, इनके बीच जो चुंबकीय बल रेखाएं बनती हैं, इन्हीं को हम फ्लक्स कहते हैं। उसी तरह से किसी प्रकाश का कोई सोर्स है, मान लीजिए कोई प्रकाश का यहाँ पे सोर्स है, तो इस सोर्स से जितनी प्रकाश की किरणें निकल रही हैं, इन्हीं प्रकार, जिस तरह से यहाँ पे N और S के मतलब थ्रू जो भी मैग्नेटिक लाइन बन रही है उसको मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। उसी तरह से इस प्रकाश पुंज से या इस प्रकाश के सोर्स से जितनी प्रकाश की किरणें निकल रही हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, ल्यूमिनियस फ्लक्स कहते हैं। इसको हम F या फाई से दिखाते हैं, और इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, ल्यूमेन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये यूनिट थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, तो इसको ध्यान से आप लोग समझिएगा कि इल्यूमिनेशन का मात्रक क्या होता है, लक्स होता है, और ल्यूमिनियस फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, ल्यूमेन होता है। तो ल्यूमिनियस फ्लक्स क्या होता है कि किसी प्रकाश सोर्स से जितनी भी किरणें, मतलब उससे प्रकाश से जितनी भी उत्सर्जित होने वाली किरणें निकलती हैं उनकी कुल मात्रा को ल्यूमिनियस फ्लक्स कहते हैं। इसको फाई एफ से दिखाते हैं, इसका मात्रक क्या होता है, ल्यूमन होता है।
अब ल्यूमेन की बात आ गई कि एक ल्यूमेन होता कितना है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जानना। कभी कभी डिफिनीशन आप लोगों का ऑब्जेक्टिव पेपर है तो नहीं है, लेकिन कोई लड़का आगे हायर एजुकेशन में जाता है तो उसकी मतलब रिटर्न में डिफिनीशन भी पूछ ली जाती है। तो ल्यूमेन क्या होता है? एक मानक मोमबत्ती से एक ठोस कोण में उत्सर्जित होने वाली प्रकाश की जो कुल मात्रा होती है वो क्या होती है? वो 1 ल्यूमेन होती है। तो ये तो डिफिनीशन हो गया। अब इसमें 2 टर्म नए मिल गए। क्या नए मिल गए? एक आपको मिल गया इसमें मानक मोमबत्ती, ये क्या होता है, और एक दूसरा हो गया ठोस कोण। यानी डिफिनीशन जो होगी ल्यूमेन की, एक मानक मोमबत्ती से एक ठोस कोण में उत्सर्जित होने वाली प्रकाश की कुल मात्रा 1 ल्यूमेन होती है। तो जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि मानक मोमबत्ती क्या होती है और ठोस कोण को नहीं जानेंगे, तब तक हम क्या करेंगे? इस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे। तो मानक मोमबत्ती का बहुत ईजी मतलब वे में आप समझ सकते हैं, इसको हम यहीं बता देते हैं मानक मोमबत्ती क्या होती है। तो मानक मोमबत्ती क्या होती है? मानक मोमबत्ती वो मोमबत्ती होती है जो 7.776 ग्राम प्रति आवर। मानक मोमबत्ती वो है जो 1 घंटे जलने के बाद इतना ग्राम जले, यानी 1 घंटे उस मोमबत्ती को हम जलाएं, 1 घंटे नॉन स्टॉप जले हो तो 7.776 ग्राम जले, वो मोमबत्ती क्या होती है? मानक मोमबत्ती हो गई। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रख लेना है कि मानक मोमबत्ती क्या हो गई? जो 1 घंटे में 7.776 ग्राम जलती है। फिर अब बात आती है किसकी? ठोस कोण की। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ठोस कोण यानी इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं सॉलिड एंगल। ठोस कोण को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? सॉलिड एंगल। ये क्या होता है? ये जो होता है किसी खोखले गोले के एकांग क्षेत्रफल वाले वक्र तल से उसके केंद्र पर बना आयतनात्मक कोण ठोस कोण होता है। इसे ओमेगा से हम क्या करते हैं? दिखाते हैं। अभी ये चीज़ और क्लियर हो जाएगी, थोड़ा इसको फार्मूले से हम अभी डिराइव करेंगे इसको, तो ये चीज़ और क्लियर हो जाएगी। तो सॉलिड एंगल क्या होता है? जैसे कहने का मतलब ये है, इसके कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कोई गोला है, कोई ऐसे गोला है, यहाँ पे इसका सेंटर है, तो एकांग क्षेत्रफल वाले कोई इसका ये ऊपर का वक्रतल का क्षेत्रफल हुआ। वक्रतल का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए गोला है, इस तरह गोला है ना, तो इसके बीच में सेंटर होगा, और ये जो एरिया पूरा ऊपर का जो आ रहा है इसको हम वक्रतल का क्षेत्रफल कहते हैं। तो इसको फार्मूले से हम बात करेंगे तो गोले का तुम लोगों ने मेंसुरेशन में पढ़ा होगा स्कूल में कि गोले का जो वक्र पृष्ठ होता है 4πr²। वो गोले का जो वक्र पृष्ठ होता है 4πr² होता है। तो एकांक क्षेत्रफल से जो आयतन, मान लो एकांक क्षेत्रफल को यहाँ पे ले लिया हमने इस तरह से, और इसी के थ्रू जो ये बन रहा है, देखो ये वाला हिस्सा बन रहा है ना, देखो ध्यान से, इसी को हम क्या कहते हैं? सॉलिड एंगल कहते हैं। तो इसको थोड़ा सा और हम डिराइव करेंगे, थोड़ा और आगे हम और इस पर न्यूमेरिकल करेंगे तो और ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो इसको थोड़ा हम फार्मूले से समझ लेते हैं। सॉलिड एंगल ठोस कोण किसी खोखले गोले के एकांक क्षेत्रफल वाले तल से उसके केंद्र पर बना आयतनात्मक कोण क्या होता है? ठोस कोण होता है। इसको ओमेगा से दिखाते हैं। इसका आप लोग तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बना लीजिएगा, फिर हम आगे बताते हैं। यहाँ पे जो सॉलिड एंगल का फार्मूला होता है ओमेगा बराबर ये होता है गोले के वक्रतल का क्षेत्रफल बटे गोले का अर्धव्यास का होल स्क्वायर। तो अभी हमने फार्मूला बताया हुआ है कि गोले का जो वक्रतल का क्षेत्रफल होता है वो होता है 4πr², और गोले का जो अर्धव्यास यदि r है तो r का हम वर्ग करेंगे तो r हो जाएगा, तो ये कट जाएगा आपका और ये हो जाएगा 4π। यानी सॉलिड एंगल की बात करें इसके लिए तो क्या हो जाएगा? 4π हो जाएगा। अब इसको पूछा था है कि मतलब ठोस कोण किस में नापा, तो इसको नोट्स में आप लोग लिख लीजिए, नोट्स में लिख लीजिए, इसको स्टेरेडियन में नापा जाता है, स्टेरेडियन में मापा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछा जाता है।
इसको स्टेरेडियन में नापा जाता है। और ये जो मैक्सिमम होता है इसका अधिकतम मान 4 पाई स्टेरेडियन के, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 4 पाई आपके सामने निकाला गया है, यहाँ पे मैक्सिमम यही होता है 4 पाई स्टेरेडियन के बराबर होती है। ठीक है, तो ल्यूमेन में जैसे बात हुई कि एक मानक मोमबत्ती से एक ठोस कोण में उत्सर्जित होने वाली प्रकाश की मात्रा क्या होती है, 1 ल्यूमेन होती है। अब 1 ल्यूमेन में जो ये मानक मोमबत्ती क्या हो गई कि वो मोमबत्ती जो 1 घंटे में 7.776 ग्राम जले, उसकी उतनी मात्रा जल जाए उसकी 1 घंटे जलने में, तो मानक मोमबत्ती हो गई, नॉर्मल कोई मोमबत्ती नहीं होगी। और ठोस एंगल में आपको समझ में आ गया कि किसी भी गोले के एकांक क्षेत्रफल से, एकांक क्षेत्रफल कोई मान लो एरिया हमने एकांक क्षेत्रफल ले लिया, इस एकांक क्षेत्रफल से उसके केंद्र से जो करने पे जो आयतन बनेगा, जो इसका वॉल्यूम होगा, जो आयतनात्मक, इसमें जो इस कोण बनेगा, जो सॉलिड एंगल बनेगा, जो एंगल बनेगा, इसी को जो कोण बनेगा ये वाला, इसी को हम क्या कहते हैं, सॉलिड एंगल कहते हैं। क्लियर हो गया? तो हमें लग रहा है सारी चीज़ें आप लोग क्या हो गई, क्लियर हो गई होंगी। तो हम इसके टर्म्स पढ़ रहे थे, टर्म्स एंड ल्यूमिनस फ्लक्स हो गया, उसके बाद ल्यूमन हो गया, फिर ये सॉलिड एंगल हो गया। फिर नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इसमें, अगला टॉपिक देखिए। अगला जो टॉपिक है इसमें इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अगला टॉपिक है इसमें इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इसको हिंदी में हम कह सकते हैं प्रकाश की चमक भी कह सकते हैं समझने के लिए, या इसको तीव्रता भी कहते हैं। तीव्रता का मतलब ये है कि जैसे हमने फ्लक्स में बताया हुआ है कि जैसे मान लीजिए एन और एस हैं, 2 तरह की पोल हैं, तो इसमें मान लो 1 2 ही 3 बना हुआ है, और एक एन है और यहाँ पे एक एस है, ऐसे बहुत ज़्यादा बने हुए हैं, इसमें बहुत सारे बने हुए हैं। तो हम पूछेंगे कि इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, तो इसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, और इसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि जो मतलब इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, जिसमें लाइट ऑफ रे होंगी, जिसकी संख्या बहुत अधिक होगी, उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। तो इसकी डिफिनीशन हो जाएगी, इसका डिफिनीशन में लिख लीजिए, किसी प्रकाश स्रोत से विशेष दिशा में, किसी प्रकाश स्रोत से विशेष दिशा में प्रति इकाई ठोस कोण, प्रति इकाई ठोस कोण मतलब सॉलिड एंगल जो अभी बताए हैं, किसी प्रकाश स्रोत से विशेष दिशा में प्रति इकाई ठोस कोण में उत्सर्जित होने वाला प्रकाश ही प्रकाश की तीव्रता कहलाता है। प्रकाश की तीव्रता कहलाता है। इसकी जो मात्रक होती है, यूनिट होती है, इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, ये होता है कैंडल। और इसका फार्मूला हो जाएगा 1 कैंडल बराबर 1 ल्यूमेन प्रति स्टेरेडियन। ये इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक
ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर।